हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आपका आईसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पिछले वाले वीडियो में प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर में से उत्तल दर्पण द्वारा आंकिक सीखे थे कि उस उत्तल दर्पण में कैसे जो दूरियां ली जाती हैं आंकिक के लिए प्लस में होंगी या फिर माइनस में होंगी। आज हम उसी चैप्टर में लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस क्या है, उसके प्रकार क्या हैं और लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं, कैसे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाए जाते हैं या उसके नियम क्या, कौन से ऐसे नियम हैं जिससे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो आज हम ये इस वाले वीडियो में ये सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, लेंस क्या है। ठीक, तो बेटा लेंस समझते हैं। लेंस क्या है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो दो गोली पृष्ठ हों तथा अथवा एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ द्वारा क्या है, घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो लेंस क्या है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो दो गोली पृष्ठ हों अथवा एक गोली पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। और देखा जाए लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस वह लेंस है जो बीच में क्या है, उभरा हुआ होता है और किनारों पर पतला होता है। ठीक, उत्तल लेंस क्या है। उत्तल लेंस वह लेंस है जो बीच में उभरा हुआ होता है और किनारों पर पतला होता है। और अवतल लेंस क्या होता है बेटा। अवतल लेंस वह लेंस है जो बीच में दबा हुआ और किनारों पर उभरा हुआ होता है। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए मुख्य रूप से लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए लेंस आपको हमने क्या बताया। लेंस एक बार फिर से सुनिए। लेंस क्या है। लेंस वह पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो दो गोली पृष्ठ हों। तो देखिए दो गोली पृष्ठ का मतलब, एक देखिए गोली पृष्ठ हम ये लिए और दूसरा गोली पृष्ठ क्या होगा, इधर से ले लिए। तो ये कौन सा लेंस बन गया, उत्तल लेंस। अब इसी तरह से एक इस गोली पृष्ठ को इस तरह से लेते हैं। देखिए एक गोली इसलिए और दूसरा क्या इस तरह से ले लें उलट के, तब ये देखिए कौन सा लेंस बन गया, अवतल लेंस। और या फिर आपको हमने क्या कहा कि एक गोली पृष्ठ, देखिए एक गोली पृष्ठ लेते हैं और एक तथा एक समतल पृष्ठ से बना होता है, घिरा होता है। तो देखिए एक गोली एक समतल पृष्ठ से, ये भी एक लेंस है जिसे हम उत्तल समतल लेंस कहते हैं। इसमें भी इस तरह से कर सकते हैं, एक गोली पृष्ठ एक समतल पृष्ठ से। ठीक, तो ये अवतल समतल लेंस हो जाएगा। तो इस तरह से भी लेंस बनते हैं हमारे यहाँ। देखिए सिलेबस में जो आपके यहाँ क्लास 10th का सिलेबस है उसमें सिर्फ ये जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, ये अवतल लेंस है। ये द्वि उत्तल, ये द्वि अवतल लेंस है। ठीक, तो इसका अध्ययन करना है। तो इस तरह से आपको लेंस की जो परिभाषा समझाई क्या है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। लेंस वह पारदर्शी माध्यम जैसे कांच है जो दो गोली पृष्ठ हों अथवा एक गोली पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से क्या है, घिरा होता है। ठीक, समझ में आया बेटा। ये तो हो गया लेंस की परिभाषा। अब आपको हमने क्या कहा, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, कनकेव लेंस। इस तरह से लेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार। अब देखिए उत्तल लेंस क्या है, तो देखिए हमने चित्र बनाया है, ये उत्तल लेंस है आपका। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। और ये क्या है, अवतल लेंस। ठीक, मुख्य रूप से इन दोनों का अध्ययन करना है यहाँ पर। ये भी उत्तल है क्योंकि बीच में उभरा हुआ है, लेकिन उत्तल समतल लेंस है। ये भी अवतल लेंस है लेकिन अवतल समतल लेंस है। ठीक, तो ये बड़ी क्लासेस में जब आप आराम जाओगे तो इनके बारे में अध्ययन करोगे। यहाँ सिर्फ हमको इन दोनों के बारे में अध्ययन करना है, इसलिए इसको हटाते हैं हम। अब देखिए, तो हमको उत्तल लेंस को डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, इधर देखिए वह ये क्या है, लेंस है। तो वह लेंस जो बीच में क्या है, उभरा हुआ, देखिए ध्यान से इसको, ये बीच में उभरा है। वह लेंस जो बीच में उभरा हुआ तथा किनारों पे क्या है,
पतला होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक, अब इसी तरह से अवतल लेंस को डिफाइन करेंगे। तो अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस हम लोग डिफाइन किए, अवतल लेंस क्या हो जाएगा, वह लेंस जो बीच में क्या है दबा हुआ तथा किनारों पे क्या है मोटा होता है, ठीक, या उभरा हुआ होता है, उससे क्या कहते हैं अवतल लेंस। वह लेंस जो बीच में दबा हुआ तथा किनारों पे क्या है मोटा होता है, उसे क्या कहते हैं अवतल लेंस। तो ये तो हो गए लेंस की परिभाषा। ठीक, अब देखिए, जैसे हम आपको पीछे अवतल और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पढ़ा है, तो उस तरह लेंस की फोकस दूरी होती है, लेकिन लेंस की दो फोकस दूरियां होती है, लेंस की प्रथम फोकस दूरी और लेंस की द्वितीय फोकस दूरी। ठीक, तो हम लोग लेंस की जो प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी है इसको डिफाइन करते हैं। तो लेंस की कितनी फोकस दूरियां होती हैं, दो। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की कितनी फोकस दूरियां होती हैं, किसी भी लेंस की दो फोकस दूरियां होती हैं, प्रथम फोकस दूरी और दूसरी द्वितीय फोकस दूरी। सॉरी, फोकस दूरी से पहले लेंस के फोकस की बात करते हैं। तो लेंस का प्रथम फोकस और लेंस का द्वितीय फोकस। लेंस के कितने फोकस होते हैं, दो फोकस बिंदु होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय। प्रथम फोकस को एफ डैश से और हाँ द्वितीय फोकस को एफ से नोट करेंगे। तो चलिए देखिए समझते हैं लेंस का प्रथम फोकस क्या है। ये एग्जाम में कभी पूछ लेता है, तो इसमें क्या कर देंगे, देखिए आपको जो लेंस के दो वक्र पृष्ठ होते हैं इनके मध्य से गुजरने वाली ये रेखा क्या होगी, इसकी मुख्य अक्ष क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी। ठीक, उसी तरह देखिए ये अवतल लेंस है तो इसमें भी क्या है, ये रेखा इसकी क्या होगी जो इसके मध्य से होकर गुजरेगी, ये क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी। अब देखिए चूंकि ये पतले लेंस है तो इसको 20 से दो भाग में डिवाइड करेंगे, तो इसका जो ये मध्य बिंदु होता है इसका प्रकाशिक केंद्र क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। उसी तरह देखिए मुख्य अक्ष पे स्थित ये जो मध्य बिंदु है इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र सी। तो सी क्या है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, सी लेंस का क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। ये भी इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। अब हमको डिफाइन करना है लेंस की प्रथम फोकस दूरी। क्या डिफाइन करना है, लेंस की प्रथम फोकस दूरी। तो देखिए ये मुख्य अक्ष पे स्थित कोई एक बिंदु है, सबसे पहले इसको हम लेते हैं, मुख्य अक्ष पे लेंस की मुख्य अक्ष पे एक बिंदु लेते हैं। अब मानते ही कोई प्रकाश किरणें, तो देखिए उत्तल लेंस में उसकी मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु से इसका अपवर्तक पृष्ठ, ये इसकी क्या होगी, अपवर्तक पृष्ठ रेखा होगी। तो देखिए हम क्या लेंगे, एक बिंदु लेंगे मुख्य अक्ष पे, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष पे स्थित किसी बिंदु से होकर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, जब लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, मुख्य अक्ष की क्या चली जाती हैं, समांतर चली जाती हैं। उसी तरह देखिए अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरणें, जैसे यहाँ एफ है, इसकी ओर आने वाली ये कोई प्रकाश किरण है, एफ की ओर मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो देखिए दो डायग्राम में, ये डायग्राम किसके लिए, प्रथम फोकस को डिफाइन करने के लिए।
तो जो बिंदु मुख्य अक्ष पे होता है उसे क्या कहते हैं, इसका प्रथम फोकस। क्या कहते हैं इसका, प्रथम फोकस। इसको एफ डैश से नोट करते हैं, इसका प्रथम फोकस इस साइड में होगा, इसको भी एफ डैश से। अब देखिए समझिए, तो प्रथम फोकस परिभाषा क्या हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, मुख्य अक्ष। लेंस लेंगे, लेंस की क्या लेंगे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पे स्थित एक क्या लेंगे, बिंदु लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी तरह से इसमें भी देखें, मुख्य अक्ष लेंगे, उस पर स्थित एक बिंदु लेंगे। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, जिस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। अवतल लेंस से मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब दोनों को मिक्स करना है, मिलाना है, क्योंकि प्रथम फोकस दोनों को परिभाषा डिफाइन करनी है। तो क्या कहेंगे, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से होकर आने वाली प्रकाश किरणें अथवा की ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को, मुख्य अक्ष पे स्थित उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस। क्या देखेंगे, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर आने वाली, जिस बिंदु से होकर आने वाली अथवा की ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक, देखिए इसको हम राइट किए, चित्र से एक बार फिर समझ लीजिए। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु से जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरणें अथवा की ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को लेंस का क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। ये क्लियर हुआ। अब प्रथम फोकस हम पढ़ लिए, चूंकि प्रथम फोकस को एफ डैश से जोड़ करते हैं, तो इससे रिलेटेड क्या होती है, प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ डैश से जोड़ करते हैं। अब देखिए प्रथम फोकस हमको जैसे मिल जाएगा तो हम प्रथम फोकस दूरी को डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या देखें, लेंस के, ये क्या है, सी प्रकाशीय केंद्र है, ये क्या है, प्रथम फोकस है। तो क्या बोलेंगे हम, लेंस के प्रकाशिक, ये लेंस है तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम फोकस एफ डैश के बीच की दूरी क्या कहलाती है, प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र सी तथा प्रथम फोकस एफ डैश के बीच की दूरी क्या कहलाती है, प्रथम फोकस दूरी एफ डैश कहलाती है। ठीक, तो प्रथम फोकस दूरी क्या हो जाएगी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र सी तथा प्रथम फोकस के बीच की दूरी प्रथम फोकस दूरी एफ डैश कहलाती है।
अब ये डिसाइड करना है कि किस लेंस की प्रथम फोकस दूरी धनात्मक होगी, किस लेंस की ऋणात्मक होगी। तो उसके लिए आपको पीछे ही पहले ही दर्पण में बताया था कि जिस तरफ से आपतित किरणें चलती हैं उसमें हम ध्रुव से दूरी ले रहे थे, इसमें दूरी किससे लेके चलेंगे हम लोग, प्रकाशीय किरण C से लेके चलेंगे। तो देखिए आपतित किरण जिस तरफ से आ रही होती है उसके विपरीत दिशा में ली गई दूरी या उस तरफ की ली गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। तो यहाँ देखिए उत्तल लेंस है, इसकी प्रथम फोकस दूरी C से इस साइड में बाएं तरफ ली जा रही थी, दूरी क्या है, ऋण चिन्ह के साथ, अर्थात उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी f' क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन अगर पूछे कि किस लेंस की प्रथम फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जबकि देखिए चित्र से अवतल लेंस की जो प्रथम फोकस दूरी है वो प्रकाशीय केंद्र से दाईं तरफ ली जा रही है या उस तरफ जिस तरफ प्रकाश किरणें जा रही हैं, इसलिए ये दूरी क्या होगी, धनात्मक। तो अगला क्वेश्चन क्या हुआ कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो आंसर क्या होगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक, किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की। ये तो हुआ प्रथम फोकस और प्रथम फोकस f' और प्रथम फोकस दूरी। तो अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी धनात्मक और उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब बेटा आते हैं हम लोग द्वितीय फोकस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चलिए देखिए द्वितीय फोकस दूरी पढ़नी है हम लोग। द्वितीय फोकस क्या होता है लेंस का, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम देखिए लेंस लेंगे, जैसे वहां पर प्रथम फोकस डिफाइन किए थे f' था, उसी तरह देखिए द्वितीय फोकस को डिफाइन करने के लिए लेंस लेंगे। ये क्या है, उत्तल लेंस है और हमारे पास ये क्या है, अवतल लेंस है। ये इसकी क्या है, लाइन जो इसके मध्य से होकर जा रही है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष। अब देखिए इसको डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। तो देखिए ये जो प्रकाश किरणें हम डाल रहे हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं हम, लेंस का द्वितीय फोकस f कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस f। ठीक, तो देखिए परिभाषा फिर समझिए द्वितीय फोकस की। लेंस ये क्या है, लेंस है, लेंस की मुख्य अक्षों के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। फिर से समझिए, लेंस की मुख्य अक्षों के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं उसे लेंस का क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस f कहते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गई बेटा। अब देखिए जैसे द्वितीय फोकस f हम लोग पढ़े उसी तरह से क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय फोकस दूरी किससे नोट करते हैं, स्मॉल f से। अब देखिए आपको ने प्रथम फोकस की डिफरेंस लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की प्रथम फोकस दूरी कहलाती है f'। उसी तरह देखिए लेंस के प्रकाशीय केंद्र C तथा द्वितीय फोकस के बीच की दूरी, द्वितीय फोकस दूरी क्या कहलाती है, f कहलाती है। ठीक, उसी तरह से इसमें भी अवतल लेंस में लेंस के प्रकाशीय केंद्र C तथा द्वितीय फोकस के बीच की दूरी, द्वितीय फोकस दूरी स्मॉल f कहलाती है। ठीक, क्लियर। अब आपको यहाँ भी डिसाइड करना है कि किस लेंस की द्वितीय फोकस दूरी धनात्मक होगी, किसकी ऋणात्मक। तो ध्यान से देखिए ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी क्या है, दाईं तरफ है, अर्थात जिस तरह से प्रकाश किरणें आ रही हैं उसकी दूसरी तरफ है और प्रकाश किरणों के चलने की दिशा में है, इसलिए ये फोकस दूरी धनात्मक।
तो उत्तल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस लेंस की द्वितीय फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो आंसर क्या होगा आपका, उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक, अब देखिए अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की बात करते हैं, तो इसकी फोकस दूरी क्या है, उस तरफ लेना है जिस तरफ से प्रकाश किरणें आ रही हैं, और उसकी विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में दी गई प्रकाश किरणों की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। तो इसका मतलब अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए किस लेंस की द्वितीय फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो आंसर क्या होगा, अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी f ऋणात्मक होती है। तो ये हुआ लेंस और लेंस की द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस। अब देखिए अगला टॉपिक्स क्या है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को किससे नोट करते हैं, पी से। ठीक, किससे नोट करते हैं, पी से। अब ये क्या होती है, किसी लेंस के फोकस दूरी के प्रतिलोम को उसकी क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर फोकस दूरी स्मॉल f के प्रतिलोम को उसकी क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी किससे मापी गई हो, मीटर में, यानी फोकस दूरी का मात्रा क्या होना चाहिए, मीटर। अब क्षमता, तो इस तरह से लेंस की क्षमता बराबर फोकस दूरी का प्रतिलोम का मतलब जैसे x का प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक में 1/, क्या होगा, x होगा। उसी तरह से फोकस दूरी f है तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, 1/x होगा। तो प्रतिलोम ये होता है, इससे लेंस की क्षमता बराबर क्या है, 1/, फोकस दूरी का प्रतिलोम यानी 1/f। ठीक, अब f किस में होना चाहिए, मीटर में। क्षमता किससे नोट करते हैं, f से, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f, जबकि f किस में, मीटर में। अब देखिए लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। इसको किससे नोट करते हैं, कैपिटल D से। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, किसी लेंस के फोकस दूरी f के प्रतिलोम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी किसमें हो, मीटर में मापी गई हो। लेंस की क्षमता बराबर 1/f, जो कि फोकस दूरी का प्रतिलोम होगा, p इक्वल टू 1/f मीटर में। अगर हम फोकस दूरी को सेंटीमीटर में लेके चलते हैं तो इसी का फार्मूला क्या हो जाता है, p इक्वल टू 100/f, जब किसमें, f किसमें होगा, सेंटीमीटर में। ये भी लेंस की क्षमता का फार्मूला होगा, लेकिन ये तब जब फोकस दूरी को हम सेंटीमीटर में लिख लेंगे, इसका मतलब भी क्या है, डायोप्टर होगा। इस तरह से आज हम लोग किसके बारे में पढ़े, लेंस क्या होता है, लेंस के कितने प्रकार हैं, लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उनको डिफाइन किए। लेंस की फोकस दूरी पढ़े, जिसमें प्रथम फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी और फोकस पढ़े, जिसमें से प्रथम फोकस और प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी और लेंस की क्षमता। और सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किसकी ऋणात्मक होती है। तो जैसे उत्तल लेंस, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए किस लेंस की प्रथम फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो आपने कहा है अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक उसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस लेंस की द्वितीय फोकस दूरी धनात्मक और किसकी ऋणात्मक होती है, तो आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आज की क्लास बचा यहीं तक। अगले वाले वीडियो में हम आपको लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम कैसे बनते हैं, वो नियम क्या है और कैसे हम प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, ये आपको पढ़ाएंगे। ठीक, आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। जय हिंद।